अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी आयात बय्यनात का जिक्र फरमाया, अपनी कुदरत की निशानियों का जिक्र फरमाया और अपनी कुदरत की शाहकार अलामात का जिक्र फरमाया। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो रब है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें पैदा करने के बाद ये उसकी कुदरत की निशानी है, ये उसकी कुदरत का शाहकार है, ये उसकी कुदरत की खूबसूरत अलामत है कि उसने तुम्हें जोड़ा जोड़ा बनाया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक जगह फरमाता है, खुतबा निकाह में यह पढ़ी जाती है, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें नफ्स वाहिदा से बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें नफ्स वाहिदा से बनाया और तुम्हें जोड़ा जोड़ा बनाया। क्यों? लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह ने जोड़े बनाने की हिकमत बयान फरमाई। तन्हा आदमी गलत सोचता है, तन्हा आदमी बुरा सोचता है, तन्हा आदमी का दिमाग शैतान का घर होता है। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें जोड़ा जोड़ा बनाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हें जिस्मानी भी सुकून मिले, तुम्हें रूहानी भी सुकून मिले। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़े सुकून के लिए बनाया है, जोड़े राहत के लिए बनाए हैं, जोड़े अल्लाह तबारक व तआला ने तस्कीन कल्ब के लिए बनाए हैं और तस्कीन रूह के लिए बनाए हैं। अब एक बात है, हम चाय बनाते हैं और चाय में गुड़ डालते हैं, चीनी, ताकि मीठी हो जाए। हम गुड़ भी डालें, चीनी भी डालें, चाय मीठी ना हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो कि नहीं यार? हमने गुड़ भी डाला, चाय चीनी भी डाली, मीठी नहीं हो रही। इसी तरह ये कोई हमारा जाती मसला है, हमारे लोगों का मसला है, वरना अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ों का इस रिश्ते इज़्दिवाज को, इस खूबसूरत बंधन को सुकून और तस्कीन का बायस बताया। फिर झगड़े क्यों हैं, फिर इख्तिलाफात क्यों हैं, फिर इंतशार क्यों है, फिर इफ्तिराक क्यों है, फिर दो खानदानों में बजाय मोहब्बत के बुअद क्यों है, दूरी क्यों है, जुदाई क्यों है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो मदीना के दो कबीले थे। एक औस था, ये भी यहूदी कबीला था, एक खजरज था, ये भी यहूदी कबीला था, और ये दोनों मुसलमान हो गए। और ये वो कबीले थे जो 120 साल से आपस में लड़ते चले आ रहे थे। कदीमी दुश्मनियां, कदीमी लड़ाइयां, कदीमी जंगो जिदाल चली आ रही थी। मुसलमान हो गए,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप कोई नुस्खा बताएं, कोई ऐसा नुस्खा है कीमिया बताएं कि हमारा ये झगड़ा खत्म हो जाए, हमें मोहब्बत हो जाए एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के लिए शीरो शक्कर बन जाएं, एक दूसरे के रुहमाओ बैनहुम बन जाएं। हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपस में रिश्तेदारियां करो, अल्लाह तुम्हारी नफरतों को मोहब्बतों में बदल दे। ये क्या वजह है कि हम देख रहे हैं कि यार रिश्तेदारियों के बाद जो है कहीं ना कहीं कोई नफरत खड़ी हो जाती है, कहीं ना कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। ये हमारी अपनी वजह है। रिश्ता इज़्दिवाज नहीं, ये बंधन नहीं, ये बंधन तो कुरान भी कहता है लितस्कुनू इलैहा, ये तो तस्कीन का बायस था, ये तो राहत का बायस था, ये तो मोहब्बत का बायस था, ये तो खानदानों को मिलाने का बायस था, ये तो खानदानों में मोहब्बत पैदा करने का बायस था। तो मेरे भाई, हम अल्लाह ताला से दुआ करें, हमारे इस अहमद भाई, अल्लाह ताला इस खानदान को और हमारी बच्ची का जो खानदान है, अल्लाह दोनों को शीरो शक्कर बनाए, अल्लाह दोनों में मोहब्बतें पैदा फरमाए, दोनों जो है एक दूसरे के लिए तस्कीन का बायस बने, रूहानी मोहब्बत का बायस बने, जिस्मानी और रूहानी तस्कीन का बायस बने। अल्लाह इरशाद फरमाता है लितस्कुनू इलैहा, अल्लाह ने जोड़े बनाए इसलिए हैं ताकि तुम्हारे घर में सुकून हो, तुम्हारे घर में राहत हो, तुम्हारा घर जन्नत नज़ीर हो, तुम्हारे घर में मोहब्बतें, तुम्हारे घर में प्यार फैले। आखिर क्या वजह है यार, जिन बंधनों को, जिन रिश्तों को अल्लाह ने जन्नत नज़ीर बनाने का और मोहब्बत, बेनज़ीर मोहब्बत का जरिया बनाया, वही इख्तिलाफ का बायस बन जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमाए, दिलों में अल्लाह राहतें पैदा फरमाए। अगला जुमला अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा खूबसूरत फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है ये जो रिश्तेदारियां हैं, जो खानदान है, फिर अल्लाह ने खानदानों में जाहिरी मोहब्बत भी रख दी, मवद्दत भी रख दी और रहमत भी रख दी, राहत भी रख दी, सुकून भी रख दिया। अल्लाह अकबर। ये रिश्ते, ये बंधन, ये इज़्दिवाजी ताल्लुकात, ये इज़्दिवाजी जो मरासिम होते हैं, कुरान यही कहता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। फिर इसी के जरिए अल्लाह ने तुम में मोहब्बत रख दी, तुम में हुब रख दिया, तुम में प्यार रख दिया। एक रिश्ता जो पहले एक आम सा रिश्ता था, लेकिन जब ये बंधन हो जाता है तो फिर वो जो आम सा आदमी है, जब वो सुसर बनता है तो बाप का दर्जा ले लेता है। और ये जो बेटा, ये आम सा लड़का था, जब ये दामाद बनता है तो बेटे का दर्जा ले लेता है। वो बहू और वो बेटी जो एक लड़की थी, जब वो हमारे घर में आती है तो वो हमारे गुलशन का फूल बन जाती है, हमारी बेटी बन जाती है। और वो जो सास है, जो पहले आम सी औरत थी, अब उस बच्ची के लिए वो मां बन जाती है। जब हम इन रिश्तों को सोच लेंगे, इन रिश्तों को अपना लेंगे, इन रिश्तों पर चलेंगे, रब्बे काबा की कसम, किसी घर में झगड़ा नहीं हो सकता, किसी घर में इख्तिलाफ नहीं हो सकता, किसी घर में इंतशार नहीं हो सकता। वजह यही है, हम रिश्तों के जो मामलात हैं उनको समझते नहीं हैं, उनको अहमियत नहीं देते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको इज्जत नहीं देते। अल्लाह ने फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ने तो तुम्हारे दरमियान मवद्दत रख दी है। बाप बेटे के दरमियान मवद्दत है, भाई भाई के दरमियान मवद्दत है,
माँ बेटी के दरमियान मोहब्बत है, बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत है। अल्लाह के बंदे, ये जो रिश्ता इज़्दिवाज है, अल्लाह फरमाता है इसी तरह का ये बंधन बन जाता है, इसी तरह के ये मनासिब बन जाता है। कोई बेटे का दर्जा ले लेता है, कोई बाप का दर्जा ले लेता है, कोई बेटी का दर्जा ले लेता है, कोई माँ का दर्जा ले लेती है। तो मेरे भाई, जब ये बात है, इसी दर्जे की वजह से आम तौर पर हमारे घरों में मोहब्बत होती है कि मुझे, मेरी माँ है, मुझे इज्जत करनी है, ये मेरा बाप है, मुझे इज्जत करनी है, ये मेरी बहन है, मुझे इज्जत करनी है, ये मेरी बेटी है, मुझे इज्जत देनी है। अल्लाह के बंदे, जब हमारे घर में आम हालात में इन रिश्तों का ख्याल होता है तो वो घर जन्नत नज़ीर होता है। तो रिश्ता इज़्दिवाज के बाद अगर हम इन रिश्तों को पेशे नजर रखें और सामने रखें तो वो घर भी जन्नत नज़ीर बन जाता है, मोहब्बतों की अलामत बन जाता है। रिश्तों और रिश्तों की इज्जत का और एहतराम का जो है वो पेश खैमा बन जाता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह उन्हें रहमा बना देता है, अल्लाह उन्हें एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाला बना देता है, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करने वाला बना देता है। अल्लाह उनके दिलों में प्यार रख देता है, अल्लाह उनके दिलों में रहमत रख देता है। बंदा रकीक हो जाता है, बंदा रहीम बन जाता है, बंदा करीम बन जाता है। फिर वो रिश्तों को देखता है तो उसके लिए वो सारे बंधन सामने होते हैं। वो रिश्तों के उन बंधनों को, उन मरासिम को, उन जावियों को देखता है तो फिर उन रिश्तों से मोहब्बत करता है। उस घर को अल्लाह जन्नत नज़ीर बना देता है, अल्लाह उस घर को मोहब्बत का पेश खैमा बना देता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून। फरमाया यह कुरान हिदायत तो सारे लोगों के लिए है, ये मेरी निशानियां नजर तो सबको आती हैं, मेरे कुदरत के शाहकार नजर तो सबको आते हैं, मेरे कुदरत की अलामात नजर तो सबको आती हैं, लेकिन इनमें डूब करके तवज्जो कोई कोई करता है, इनकी गहराई तक कोई कोई पहुंचता है और इनके लॉजिक और फलसफे को कोई कोई समझता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है लोगों इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून, जो कौम कुरान में फिक्र करती है, अल्लाह के फरमान में तफक्कुर करती है और इस रिश्ते में गौर करती है, इन ताल्लुकात में गौर करती है, अल्लाह उन्हें है आपस में रुहमाओ बैनहुम बना देता है, अल्लाह उन्हें आपस में शीरो शकर बना देता है, अल्लाह उन्हें आपस में मोहब्बतें और मवद्दतें उनके दिलों और कुलूब में डाल देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस बेटे की ये जो नई जिंदगी है अल्लाह ताला इसको खुशी से मामूर फरमाए। हमारी बेटी की जो नई जिंदगी है अल्लाह उसको भी खुशियों से मामूर फरमाए। अल्लाह इस जो बच्चे की तरफ से हमारा खानदान है, हमारे रिश्ते के लोग हैं, अल्लाह इन्हें भी इस रिश्ते और मनासिब को आसान तरीके से निभाने की तौफीक रफीक रहमत फरमाए। और हमारी बच्ची की तरफ से जो खानदान के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, अल्लाह इन बंधनों को, इन रिश्तों को, इन मरासिम को हमेशा कायम रखे, बदनजरी से बचाए, हसद से बचाए, मोहब्बतें पैदा करे और इन घरों को अल्लाह शीरो शकर बनाए, रुहमाओ बैनहुम बनाए और अल्लाह इन घरों को जन्नत नज़ीर बनाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने अहमद भाई को, इनके वालिद साहब को, इनकी वालदा को, इनके दीगर ये सारे मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, सारे दोस्त बैठे हुए हैं, इनके खानदान के फैमिली के लोग बैठे हुए हैं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और बच्ची के जो खानदान के लोग हैं, उनके आबा अजदाद उम्महात जद्दाद हैं, बहनें और भाई हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह ताला इस रिश्ते को हमेशा कायम रखे, इसमें मोहब्बतें पैदा फरमाए, मवद्दतें पैदा फरमाए और इस रिश्ते को राहत का सामान बनाए, सुकून का सामान बनाए। और अल्लाह ताला हमारे जितने और भी इस बंधन में जो है रिश्ते जो बंधने वाले हैं, बंध चुके हैं, अल्लाह उनके घरों में भी अपने
रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।